नीट 2026, नीट 2024, नीट 2016, नीट 2013, पीएमटी 2011, ऐसे पता नहीं कितने बार भारत में एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं। लेकिन ना तो कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ना कोई इसका सॉल्यूशन देता है। सिर्फ ये लोग देते हैं सलाह कि हम लोग अगली बार से ऐसा नहीं होने देंगे, हम लोग अगली बार नहीं होने देंगे, लेकिन फिर से अगले 1 साल के 2 साल के बाद फिर से वही पेपर लीक हो जाता है। राजस्थान में तो ये एक बिल्कुल हर एक पेपर के साथ हो रहा था। राजस्थान में कोई पेपर हो रहा था, हर पेपर लीक हो रहा था वहां पे। मध्य प्रदेश की बात करो तो एमपी में भी पटवारी का पेपर, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर, या फिर कोई भी पेपर, छोटे मोटे पेपर लीक हो जा रहे थे एक टाइम पे। तो ये पूरे देश की समस्या है ये, लेकिन इस पे बात करने वाला कोई नहीं है अब। ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, ये इनका आप देखेंगे ट्विटर हैंडल या फिर कुछ भी देखेंगे यूट्यूब वगैरह या फिर इंस्टा हैंडल, ये सिर्फ पता नहीं किस चीज की बात करते हैं। ये जिस चीज के मंत्री हैं यानी शिक्षा मंत्री हैं उसकी बात ही नहीं करते। ये आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया, आप भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन आप शिक्षा को छोड़कर बाकी सब कुछ कवर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, कहाँ सड़कें बन रही हैं, कहाँ मोदी जी भाषण देने गए हैं, लेकिन आप शिक्षा मंत्री हैं। देश में इतना बड़ा एग्जाम का पेपर लीक हो गया है, 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए उनसे, इतनी भीषण गर्मी में फिर उनको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। इससे कोई मतलब नहीं है आपको। तो ये 22 लाख बच्चे पूरे 22 लाख बच्चों का गुस्सा मेरे अंदर पता नहीं कैसे आ गया, और ये आग बन के निकल रहा है अब। और ऐसा लग रहा है कि इस बार अगर नहीं हो पाएगा ये, तो फिर कब होगा फिर? आज टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है, सीबीटी, हर एग्जाम सीबीटी में हो रहा है, कंप्यूटर बेस पे हो रहा है, लेकिन ये नीट का एग्जाम सीबीटी क्यों नहीं हो रहा है? और एक सबसे मतलब अगर फनी बात किसी ने की तो वो टीवी के वीजा, यानी कि जो अभी नए तमिलनाडु के सीएम बने हैं, उन्होंने बात की है। उन्होंने बोला है कि क्या बोला है कि नीट का पेपर 12वीं के पेपर ही बंद कर दो, और 12वीं के जो बोर्ड के एग्जाम पे जो आपका रिजल्ट आता है, जो कि मार्क्स आते हैं, उसके बेस पे दे दो आप। यानी जिसके अधिक मार्क्स आएंगे बोर्ड के एग्जाम में, उनको आप एएनएस में भर्ती दे दो, नीट के एग्जाम में भर्ती। मतलब कोई बेतुका एकदम, कौन इसको नीचा बना दे, समझ नहीं आता मुझे। ना कोई लॉजिक है इनकी बातों पे, ना कोई लगता है किसी से ना कोई बातचीत की, ना कोई किसी से चीज का कोई वो किया। बस इन्होंने स्टेटमेंट देना था इनको, किसी चीज का दे दिया उन्होंने। लेकिन ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इस पे भारत सरकार को और हर एक स्टेट गवर्नमेंट को साथ में बैठ के एक हल निकालना चाहिए, और एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए जिससे कि ये बच्चों का भविष्य ऐसे बर्बाद ना हो। तो ये है 30 साल की युवा शुभम खैरनार। इन्होंने नीट का पेपर अपने हाथों से लिख के, उसका कॉपी बना के उसको लीक किया। जी हाँ, इन्होंने पहले खुद के हैंड राइटिंग से उस पेपर को, क्वेश्चन मिल गए थे उनको पहले से ही, उसका बनाया और उसको कॉपी पेस्ट किया, कॉपी करवाया उसको, और वो उसको लगभग 5 लाख रुपए में बेचा। इस पेपर को पहले महाराष्ट्र में बेचा, क्योंकि ये शुभम खैरनार महाराष्ट्र के ही थे। पहले महाराष्ट्र में बेचा, उसके बाद गुजरात में, हरियाणा में, गुरुग्राम तक में चला गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर, केरला, हर जगह ये पेपर लीक हो गया इनका पूरा। अब ये एक सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि इनके पास ये पेपर के क्वेश्चन आए कहाँ से, कौन मिला हुआ था, किसके द्वारा इनको पेपर के क्वेश्चंस दिए गए, या फिर इनको क्वेश्चंस मिले कहाँ से, इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जी को इसका पूरा खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इनको, और करवाना चाहिए, और देखते हैं कि कितनी जल्दी इसका पूरा खुलासा हो पाता है, और कितने बड़े अधिकारी इस पेपर लीक में मिली भगत थे। इसका पूरा जांच जल्दी से जल्दी होना चाहिए। हम और आप जैसे मिडिल युवा जो कि पेपर देने जाते हैं, पेपर दे के आ जाते हैं, लेकिन उसके पहले जो हम 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक इस एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगाते हैं, उसकी मेहनत भी पूरी यहाँ पे बर्बाद हो जाती है पूरे। आपको फिर से वही शुरुआत करनी पड़ती है, फिर से वो देना पड़ता है एग्ज़ाम, और इससे दिमाग, मस्तिष्क में भी बहुत प्रॉब्लम चलती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं फिर एग्ज़ाम देने में। तो देखते हैं अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी उम्मीद से मैं आज अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और
बस इच्छा यही है कि बस अगली बार अब कभी भी ऐसा पेपर लीक ना हो, किसी चीज़ का पेपर, चाहे वो MPPSC का हो, UPSC का हो, SSC का हो, रेलवे का हो, राजस्थान बोर्ड का हो, कहीं का पेपर बस लीक ना हो। क्योंकि ये विद्यार्थी इतनी मेहनत, आप विश्वास नहीं मानोगे, यहाँ हर स्टेट, हर बड़े शहर की लाइब्रेरी आजकल 24 घंटे भरी रहती है। 24 घंटे विद्यार्थी मेहनत करता है कि उसका एक एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, वो MBBS, मतलब उसको एक सीट तो मिल जाए एम्स में। कितनी इच्छा रहती है उसकी एक वहाँ जाने की। लेकिन जब वो न्यूज़ सुनता है कि उसका पेपर तो लीक हो गया, उसका एग्ज़ाम अब कैंसिल हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा उसको, तो सोचो उसकी मानसिक स्थिति वहाँ पे क्या होती होगी, उसके दिमाग पे क्या बीतता होगा। ये वही जानता है जिसका एग्ज़ाम रहा होगा, उसकी मनोवृत्ति वही समझ सकता है। तो देखते हैं इस 22 लाख बच्चों का भविष्य अब क्या होता है। अगली बार का एग्ज़ाम जब होने वाला है तो क्या उस बार पेपर सही तरीके से कंडक्ट किया जाता है, या फिर देखते हैं कि कब तक गवर्नमेंट इस नीट एग्ज़ाम को भी CBT के जरिए लाती है या फिर CBT के माध्यम से कराती है। अगर CBT के माध्यम से ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराती है तो बहुत अच्छा रहेगा, और इससे काफ़ी लोगों का टाइम भी बचेगा और बहुत जल्दी एग्ज़ाम भी होगा और फेयर एग्ज़ाम होगा। तो लेट्स होप कि अगली बार ऐसा कोई पेपर लीक ना हो। और अगर धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं, वो कृपया अगर कुछ तो बोले। आप कब तक चुप रहेंगे ऐसे? आप चुप रहने से कुछ भी नहीं होगा, बोलना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, बच्चों को जवाब देना पड़ेगा कि हाँ मैं अब ये बोलता हूं, और ये आपको देना पड़ेगा आंसर कि हाँ अगली बार से नहीं होगा एग्जाम लीक। है तो दोस्तों देखते हैं फिर अगली बार क्या होता है, और बने रहिए हमारे साथ। और एक हमारा चैनल छोटा सा है जो सब्सक्राइब कर दीजिए इसको, अगर आप कर सकें तो, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करें ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए, ताकि हम गवर्नमेंट से ये सीधा सवाल कर सकें कि ऐसा दोबारा ना हो। जय हिंद, जय भारत।